वेलकम बैक ऑफ योर इन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज से मैं फिर से एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि सीरीज होने वाली है जीके से संबंधित। इस सीरीज में हम बात करेंगे, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत एक परिचय, यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके और उसकी जनसंख्या एंड एरिया के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या हमारा मेंशन कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, आपको दे रखा है भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। जो आप ग्लोब में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में जो है हमारा भारतवर्ष स्थापित है। और इंडिया हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से पहले मैं कुछ सेटिंग करना चाहूँगा, तो ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत की आकृति क्या है? भारत की आकृति क्या है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। आप जब मैप देखते होंगे, यहाँ पर जो मैप होता है हमारा, इस प्रकार से कुछ होता है हमारा मैप, इंडिया का मैप। तो ये चतुष्कोणीय होता है। इसको क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय। मतलब इसमें चार एंगल हैं, ये चार कोण। इसी वजह से भारत की स्थिति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो क्या दे रखा है, वो दे रखता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 32,87,263। एक बार मेरे साथ बोलेंगे फिर से, क्या है एरिया जो भारत का कुल है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये है 2.42%, यानी 2.42% है। ये पूरी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में से जो भारत का एरिया है वो इतना है पूरी, यानी ग्लोब के एरिया में से जो 2.42 एरिया है वो जो भारत घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी सभी को पता होगा, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली ये कब बनी थी? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? भारत की राजधानी थी कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी जनजाति क्या है? सबसे बड़ी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोंड। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सर मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है सर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की दृष्टि से विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? वो है सर सातवां, यानी 7th स्थान है हमारा एरिया के अकॉर्डिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की, पॉपुलेशन की परस्पेक्ट से देखें तो भारत सेकंड पोजीशन पे आता है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या का भारत में निवास। विश्व जनसंख्या का 7.5% निवास भारत में है, यानी जितनी वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जो है भारत में निवास करते हैं। तो अब मैं से क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का कुल एरिया कितना है पूरे विश्व के अकॉर्डिंग, यानी पूरे विश्व के एरिया में से कितने % भाग जो है भारत घेरता है? तो बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आपका समय मैं देता हूँ 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभी जो मैंने बताया था ऊपर 2.42%, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें से 2.42% हमारा इंडिया घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अक्षांश विस्तार क्या है भारत का? अक्षांश विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांश विस्तार है ये। अब बात करें देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में जो है क्या है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर से दक्षिण में विस्तार। उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो कि हमारा मैप जो होता है इस प्रकार से जो हमारा मैप होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कितनी दूरी है वो है हमारी सर 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की हमारी क्या है दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है सर आपकी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार यानी अब हमसे पूछा है इधर से इधर का कितना विस्तार है? तो ये है 2933 किलोमीटर। ईस्ट
से लेकर वेस्ट तक कितना विस्तार है? 2,09,33। और नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है? 2,09,33। सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो हमारा है 32,214 किलोमीटर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वो कितना है हमारा? 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, जो विस्तार के जो पॉइंट बताएंगे। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु मतलब कि जो भारत का मैप होता है, जो इस सबसे एंडतम यानी ईस्ट में सबसे एंडतम कौन सा बिंदु पड़ता है? वो होता है वालांगू, जो कि है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वो है सर हमारा सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है सर। क्या हो जाएगा? सरक्रीक सबसे पश्चिमतम बिंदु है। तो वेट करेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू है। यस, हाँ, वी नाउ कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल कहाँ है सर? ये जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल कहाँ है सर? ये हमारा है जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर में ये इंदिरा कॉल पड़ता है। ये सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? यानी इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो वो है 8,776 किलोमीटर। क्या है ये? भूमध्य रेखा से अंतिम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। कैप कोमरिन जो है प्रायद्वीप भारत का, यानी जो हमारा यहाँ पर जो नीचे का जो भाग है, जो यहाँ पर है, ये जो तमिलनाडु में जो कैप कैमरिन जिसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, ये हमारा प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी नोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीप कुल हैं सर हमारे 247 और 204 हमारे जो पड़ते हैं वो बंगाली खाड़ी में, और शेष 43 अरब सागर में होते हैं। कितने सर? 43 अरब सागर में और 204 जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या है सर 36। कितनी है सर? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल सीमा की कुल लंबाई है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की कुल लंबाई है। यानी कि स्थल सीमा की बात करें तो कितनी है? वो है भारत की 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय भाग की कुल लंबाई। तटीय भाग की कुल लंबाई के संदर्भ में बात करें तो जो है तटीय भाग हमारा है वो है 7,516.5 किलोमीटर, यानी 7,516.5 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई, जो हमारा जो समुद्र से जो बचा हुआ स्थान है उसको कहते हैं स्थलीय सीमा, और जो तटीय भाग है जो समुद्र किनारे से छपा हुआ है उसको कहते हैं तटीय भाग की कुल लंबाई। जो तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर और स्थलीय भाग की है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। हाँ जी, मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है सर? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय क्या है? भारतीय मानक समय क्या है? भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। भारतीय मानक समय कहाँ से जो फिक्स किया जाता है? वो किया जाता है सर इलाहाबाद की मिर्जापुर शहर से, जहाँ इलाहाबाद मिर्जापुर का जो समय होगा वही ऑल ओवर इंडिया में टाइम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है? वो गुजरती है सर 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। ठीक है सर। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। भारतीय मानक समय कितना है?
5.5 घंटा इससे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यों की कुल संख्या जो है हमारी 28 है। ये पुराना दे रखा है तो अब 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वो है 6। कितनी है सर? 6। कितनी है? 6। मैं इस कंफर्म नहीं हूँ क्वेश्चन पे, ये इसको थोड़ा मार्क कर लेंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यों के सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ये है सर उत्तर प्रदेश। क्या है सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों को छूता है, एक कंट्री को छूता है और एक अपने केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्र तट यानी समुद्र तट जो नीचे है, यहाँ पर जितने राज्य हैं, कितने राज्य पड़ते हैं? यहाँ पर पड़ते हैं सर 9 राज्य पड़ते हैं। समुद्र तट से कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है सर 10। हिमालय को छूने वाले संख्या जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है भारतीय मैप में, जो इस प्रकार से जो मैप है अपना, यहाँ से लेकर जो विस्तार है, यहाँ पर हमारे कितने राज्य पड़ते हैं? 10 राज्य पड़ते हैं। कितने राज्य पड़ते हैं जो हिमालय को छूते हैं? वो पड़ते हैं 10 राज्य हिमालय को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। कितनी? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितने बराबर का होता है? एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर, यानी इसको साधारण भाषा में कहेंगे तो 1852 मीटर। 1852 मीटर का एक समुद्री मील होता है। कितना होता है? 1852 मील का एक समुद्री मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है सर? अब कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों को आप याद कर लेंगे। क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है सर? गोवा। गोवा की राजधानी की बात करें सर, वो है पणजी। क्या है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम नगरीकृत कौन सा राज्य है? वो है सर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप हमको उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है सर? वो है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी क्या है? सबसे अधिक वन आच्छादित प्रदेश है। एमपी की जो कैपिटल क्या है? एमपी की कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी बताएंगे सर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है सर। सर्वाधिक वर्षा होती है सर, सर्वाधिक वर्षा होती है मासीनाराम। मासीनाराम ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। मेघालय की आप राजधानी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा होती है लेह, जो कि स्थित है कश्मीर में। लेह एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष कई पर्यटक जाते हैं घूमने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कि राजस्थान में है। ये महाराणा प्रताप के टाइम से सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे नवीन पर्वत है वो है हिमालय पर्वत। ये नवबलित पर्वत है। इसका निर्माण अभी कुछ हजार वर्ष पहले हुआ, तो ये नवीन बलित पर्वत है। जो भूगोल जब पढ़ोगे तो आप बताएंगे इसको किस प्रकार से पहाड़ों का निर्माण होता है। ठीक है। भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पूरा नाम नेफा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन सीरीज थी भारत का एक परिचय एक दृष्टि में, जो मैंने टॉप जो 46 क्वेश्चन थे उसकी एक वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। कल को एक और वीडियो 46 या 50 क्वेश्चन की आएगी, जो भारत एक परिचय से ही संबंधित होगी, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे भारत के राज्य, प्रायद्वीप और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि नया कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये उन दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको छोटा आ भी नहीं आता जीके का। उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो सेशन में जो जीके स्टैटिक जीके है हमारी, स्टैटिक जीके को मैं बिल्कुल जीरो से कराता हूँ। स्टैटिक जीके को बिल्कुल जीरो कराता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।